अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 16 मार्च है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। नए इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी पर 21 मार्च को समाअत होगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल 2 नए इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को अमल में आई। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए इस सिलसिले की तमाम तफसीलात। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ साथ ही कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। तफसीलात में जरूर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड इंकशाफ के हवाले से कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपने तबसरे में क्या कुछ कहा, तफसीलात में जरूर देखिए। सीए के खिलाफ अर्दाश्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ 200 से ज्यादा अर्दाश्तियां दाखिल है। इन तमाम अर्दाश्तों में उस कानून की मुख्तलिफ दफात को चैलेंज किया गया है। सोमालिया में हैजे की वबा से 54 अफराद हलाक हो गए। WHO की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात में देखिए ताज़ा सूरत हाल। कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत की इंतखाबी बॉन्ड जारी करने के फैसले को लूट की पॉलिसी करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी का खजाना भरने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए चंदा दो धंधा लो की पॉलिसी साबित हुई है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने इंतहाई सख्त तबसरा किया है। इससे आप हजरात को तफसीलात में जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि भारत ने मिसाइल टेस्ट मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान का कहना है कि चंद रोज कबल भारत ने बैनुल बर्र आदमी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा किया, जो पूरे चीन और निस्फ यूरोप को अपना हदफ बना सकता है। बहरे रूम में कश्ती खराब हो गई। भूखो प्यास से 60 अफराद हलाक हो गए। लीबिया से बहरे रूम के रास्ते यूरोप के लिए रवाना होने वाली कश्ती का रास्ता में इंजन खराब हो गया, जिसमें सवार तमाम तारिकीन वतन हलाक हो गए। पाकिस्तान में 2024 का पहला पोलियो केस सामने आया है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक 2.5 साल बच्चा पोलियो के बाइस से टांगों से माजूर हो गया है। पाकिस्तान में सेहत के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों में शदीद बहरान है। मुंबई ने 42वीं बार निजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इंडियन क्रिकेटर सरफराज के भाई मुर्शीद खान इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने। मैच की पूरी रुदात तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी से मुतालिक नए कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। हुकूमत के इसी कानून के जरिए 2 कमिश्नरों की तकरीरी पर रोक लगाए से अदालत उज़्मा ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के लिए कानून के तहत नए इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर रखा गया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि CGI को सिलेक्शन कमेटी से बाहर रखने के लिए 2023 के कानून को अबूरी हुक्म के जरिए कदम करार नहीं दिया जा सकता। ताहम अदालत ने इस मामले की अगली समाअत की तारीख 21 मार्च मुकर्रर की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दरखास्त दायर करने को कहा है, जिसके बाद 21 मार्च को तारीख तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि फैसले में आखिरी हिदायत की थी। इस पर वकील विकास सिंह ने जवाब में कहा कि CGI की जगह कोई दूसरा काबिल भरोसा शख्स
हो सकता है। जस्टिस खन्ना ने मजीद कहा है कि पार्लियामान ने कानून बनाया है, ओवरी हुक्म के जरिए कानून को नहीं रोक सकते। जब समाअत होगी तो हुकूमत को भी जवाब देना होगा। वकील विकास सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने नई तकर्रुरी गुज़िश्ता रोज की समाअत से एक दिन पहले की है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि आप इस हवाले से दरखास्त दायर करें, वो जुमेरात को 21 मार्च को समाअत करेंगे। कबल अर्जी गुजार जिया ठाकुर की जानिब से अदालत में पेश होने वाले सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा है कि जब फैसला सुनाया जाएगा तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। उन्होंने दलील दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों तकर्रुरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मुद्दत एक्ट 2023 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है। IAS के साबिक अफसरान ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु को जुमेरात को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। उसका इंतखाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक पैनल ने किया। इलेक्शन कमिश्नर में 2 असामियां अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के 14 फरवरी को अचानक इस्तीफा देने के बाद पैदा हुई थी। इलेक्शन कमिश्नर लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान आज यानी हफ्ता 16 मार्च 2024 को होगा। इसके साथ ही कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा, जिनमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमिश्नरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमिश्नर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव नश्र किया जाएगा। जराए ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात 7 से 7 मरहलों में किया जा सकता है। कबल अज़ीज़ जुमेरात को नए इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के बाद उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमेरात की सुबह दोनों इलेक्शन कमिश्नरों को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु का खैर मकदम किया। इन दोनों के चार्ज संभालने के बाद गुज़िश्ता रोज तकरीबन 11 बजे इलेक्शन कमिश्नरों की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का मुकम्मल जायजा लिया गया। इस दौरान दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने इंतखाबी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर CAC के साथ गौर खौज किया। ख्याल रहे कि इस मरतबा अपोजिशन जमात ने बीजेपी की क़यादत वाली NDA का मुकाबला करने के लिए इंडिया इत्तेहाद तश्कील दिया है। इस इंडिया इत्तेहाद में 20 से ज़ायद अपोजिशन जमातें शामिल हैं। वहीं NDA में तकरीबन 40 पार्टियां शामिल हैं। NDA के पास इस वक्त 350 से ज़ायद अरकान पार्लिमान है, जबकि इंडिया में तकरीबन 150 अरकान पार्लिमान है। याद रहे कि 2019 में लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में कराए गए थे। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को तारीखों का ऐलान किया था। पहले मरहले के लिए वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग 19 मई को हुई थी। नताइज 23 मई को जारी किए गए थे। उस इलेक्शन के वक्त मुल्क में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिनमें से 67% ने अपना वोट डाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बेज़ाब्तगियों के हवाले से कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने बेंगलोर में कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंकशाफ कर दिया है बीजेपी ने किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 CAA पर रोक लगाने के लिए दाखिल अर्जदाश्तों पर समाज से इत्तफाक करते हुए उसके लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रूबरू इस मसले की अहमियत का जिक्र किया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए दर्ज किया जाएगा और 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। CAA की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कई दरखास्तें दायर की गई थी। CAA को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने अदालत से दरखास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ उस वक्त तक कोई ताज़ीराती कार्रवाई न की जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से दाखिल अर्जदाश्तों पर समाअत मुकम्मल करते हुए कोई फैसला नहीं कर देता। अर्जदाश्त में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि वो मरकज को हिदायत देके और मुसलमानों को भी शहरियत के लिए दरखास्त देने और उनकी अहलियत के बारे में रिपोर्ट पेश करने की इजाजत दें। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 21 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनियों को शहरियत देने के लिए है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई बिरादरियों के लिए लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, जबकि मुसलमान को इससे अलहदा यानी अलग रखा गया है।
सोमालिया में हैजे की वबा की वजह से जनवरी से अब तक 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने जुमेरात को इत्तला दी। WHO ने कहा है कि हैजे की कुल 4,388 मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामला सभी 6 रियासतों और 30 अजला से रिपोर्ट हुए हैं। WHO ने सोमाली दारुल हुकूमत मोगादिशु में जारी अपनी ताज़ा तरीन वबाई अमराज की ताज़ा कारी में कहा है कि खतरे वाले अजला दरिया के तास में वाक़ हैं। सोमाली वजारत सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में जारी हैजे के कहर के लिए लोगों की बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराया था। लोगों को साफ पानी, सफाई का मुनासिब इंतजाम मैसर नहीं है, इसलिए इस बीमारी के फैलने में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सोमालिया में जारी हैजे की वबा के अलावा ये मुल्क एल न्यू सैलाब की जद में भी आया है, जिससे 20 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए, 12 लाख अपने घरों से बेघर हुए और 118 अफराद हलाक हुए। WHO के मुताबिक 2023 में सोमालिया में हैजे की 18,304 से ज्यादा मामले और 46 अमवातें हुई, जिनमें से 5 साल से कम उम्र के 10,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल थे। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले अतियात की फहरिस्त को आम करने के जवाब में कहा कि हुकूमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिसी ने वाज़ेह कर दिया है कि उसने सिर्फ उन कंपनियों और अफराद को काम दिया जिन्होंने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। उन्होंने कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक मालूमात के मंजर आम पर आने के बाद से ये पहला तज्जिया है, जिसे SBI ने इंतखाबात के बाद तक मुलतवी करने की कई हफ्तों की कोशिशों के बाद कल रात आम कर दिया। इसमें 1300 से ज्यादा कंपनियां और अफराद ने इंतखाबी बॉन्ड्स की शक्ल में चंदा दिया है, जिनमें 2019 के बाद से बीजेपी 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिया शामिल है। अब तक मौसूल होने वाले इंतखाबी बॉन्ड्स का डेटा भी बीजेपी को कम से कम 4 करप्ट पॉलिसियों को सामने लाता है। कांग्रेस तर्जमान ने कहा है कि पहला चंदा दो धंधा लो, ऐसी कई कंपनियों के मामलात है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिया किया और इसके फौरन बाद हुकूमत ने बहुत से ज्यादा फवाइद हासिल किए। इनमें मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा इंतखाबी बॉन्ड्स में दिए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हफ्ते वसूली जैसा कदम करार दिया और कहा कि बीजेपी की हफ्ता वसूली की पॉलिसी बहुत आसान है। ED, CBI, IT के जरिए किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी के सिक्योरिटी के लिए हफ्ता अतिया मांगो। फहरिस्त 30 अतिया दहिंदगान में से कम 14 पर छापा मारे गए। इस साल के शुरू में की गई एक तहकीकात में पता चला है कि ED, CBI, IT के छापों की कंपनियों को इंतखाबी ट्रस्टों के जरिए बीजेपी को चंदा देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इब्तिदाई तर्जिया है। इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक फहरिस्त कल रात ही मंजर आम पर लाई गई है और इसके इब्तिदाई तर्जिया ये साबित होता है कि मोदी हुकूमत ने बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इंतखाबी बॉन्ड्स एक स्कीम को चंदा दो धंधा लो की तरह इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद ने जुमरात के रोज नई दिल्ली पर इल्जाम लगाया कि उसने जब रवां हफ्ते एक से ज्यादा वार हेड्स ले जाने वाले सलाहियत रखने वाले अपने दस्ती साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा किया, जो पेशगी इत्तला देने से मुताल्लिक मुआहदे पर उसने मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। वाज़ेह है कि भारत ने 11 फरवरी पीर के रोज बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा किया था, जो मुतअद्दिद जौहरी हथियार एक साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। इस कामयाब तजर्बे से वो दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो गया जो इस तरह के मिसाइल बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस मिसाइल के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से मुख्तलिफ हथियारों से लैस होकर मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये पेश रफ्त भारत की बढ़ती हुई टेक्निकी सलाहियतों को भी उजागर करती है। चीन, अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस के पास ये सलाहियत और टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। चीन के पास 5,000 से 7,000 किलोमीटर की दूरी तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत वाले मिसाइल मौजूद हैं। बहरे रूम में तारिकीन वतन की एक कश्ती में खराबी की वजह से दर्जनों अफराद की हलाकत की इत्तला है। मज़कूरा कश्ती से जिन 25 अफराद को बचाया गया है, उनके बयान के मुताबिक कश्ती में सवार कम से कम 60 तारिकीन वतन हलाक हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं।
बाहर रूम में इंसानी इमदाद के इदारे ने जिंदा बच जाने वाले 25 अफराद को मज़कूरा कश्ती से बचाया, जो कई दिनों से बगैर किसी मदद के समंदर में तैर रहे थे। बच जाने वाले अफराद ने इमदादी टीम के अरकान को बताया कि वो कई रोज पहले लीबिया के साहिल जाविये से यूरोप की जानिब रवाना हुए थे। उनके बकौल रवानगी के 3 दिन बाद कश्ती का इंजन खराब हो गया, जिसके सबब कश्ती बगैर खुराक और पानी के बस यूं ही समंदर की सतह पर लहरों के साथ बह रही थी। बाज़ इत्तलात में यह भी कहा गया कि कश्ती का बिजली का सिस्टम खराब हो गया था। जिंदा बच जाने वाले लोगों का कहना है कि हलाक होने वालों में खवातीन के साथ ही कम से कम एक बच्चा भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरीन के मौत डूबने के बजाय भूखो प्यास के सबब हुई है। रेस्क्यू ग्रुप के तर्जमान फ्रांसिको ने बताया कि जिंदा बच जाने वाले तमाम मर्द हैं, जिनमें से 12 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। उनका ताल्लुक सिंघाल, माली और गेमिया से है। रेस्क्यू जहाज पर सवार एक तर्जमान ने बताया कि एक ऐसे शख्स से मिला जिसकी बीवी और 1.5 साल बच्चा रास्ते में ही हलाक हो गए। बच्चे की मौत तो पहले ही दिन हो गई थी, जबकि मां चौथे दिन फौत हो गई। वो सिंघाल से थे और लीबिया में गुज़िश्ता 2 साल से ज्यादा अरसे से रह रही थी। वाज़ेह है कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन के दीगर हुकूमतें शुमाली अफ्रीका से आने वाले तारिकीन वतन की तादाद को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। वो लीबिया, ट्यूनिस के साहिलों से तारिकीन वतन की रवानगी से कबल ही रोकने में मदद के लिए रकम और वसाइल भी फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक 2.5 साल बच्चे में पोलियो की तशखीस के बाद मुल्क में रवां साल इस बीमारी के पहले केस की तस्दीक हो गई है। इस हवाले से पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बैग ने जुमा को एक बयान में बताया कि बलूचिस्तान में पोलियो के 22-30 माह को एक बच्चा टांगों से माजूर हो गया। 2019 में पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव में इजाफा देखा गया है, जब इस बीमारी के कुल 147 केसेस सामने आए थे। ताहम पिछले साल मुल्क में पोलियो की सिर्फ 6 नए केसेस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद इस बीमारी की खात्मे की उम्मीद बढ़ रही थी। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में पोलियो का खात्मा नहीं हो सका है, पाकिस्तान और उसके पड़ोस में वाक़े अफगानिस्तान। पाकिस्तान में इस बीमारी के फैलाव को रोकने और इसके खात्मे के लिए वक्तन इंसदाद पोलियो चलाई जाती है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जाते हैं। लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले लोगों को अक्सर अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से निशाना बनाया जाता है। मुंबई ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम करते हुए रणजी ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। उसने गुज़िश्ता रोज विदर्भ को 169 रनों से शिकस्त देकर 42वीं मरतबा इस खिताब को अपने नाम किया। उसके साथ ही मुंबई का 9वां इंतजार भी खत्म हो गया। उसने आखिरी बार यह खिताब 2015 में जीता था। विदर्भ की बात की जाए तो वो 3री मरतबा रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा था और पहली बार भी जब वो फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 2 मरतबा जब उसने फाइनल मुकाबला खेला था तो रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया था। मुंबई ने इस मरतबा रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ के सामने दूसरी इनिंग में जीत के लिए 538 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। एक वक्त विदर्भ बहुत अच्छी हालत में नजर आ रहे थे जब उसके महज 5 विकेट गिरे थे और 353 रन बोर्ड पर नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो 368 रन तक पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इस तरह विदर्भ जीत से 169 रन दूर रह गई। विदर्भ की जानिब से दूसरी इनिंग में करुण और हर्ष दुबे ने निस्फ सेंचुरी लगाई, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। मुंबई की तरफ से दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा 4 विकेट तुनिश कोंटिया ने लिए। जवां साल और अंडर खिलाड़ी और सरफराज खान के भाई मुशीर खान की भी तारीफ करनी होगी। इन्होंने मुश्किल वक्त में 2 विकेट लिए और मैच पर मुंबई की गिरफ्त मजबूत की। उन्होंने 24 ओवर्स में 48 रन दिए और 32 रन बनाने वाले अमंड मुखांडे के साथ साथ 74 रन बनाने वाले करुण को पवेलियन भेजा। इससे कबल मुशीर खान ने मुंबई के लिए दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए शानदार 136 रन बनाए थे। पहले इनिंग्स में मुशीर खान कुछ खास नहीं कर सके थे और महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। पहले इनिंग में उन्होंने गेंदबाजी नहीं मिली थी, लेकिन दूसरी इनिंग में पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही उन्होंने अपना हुनर दिखाया। इस बेहतरीन कारकर्दगी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। मुंबई के पीयूष कोटियान को प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड मिला, जिन्होंने मजमूई तौर पर 29 विकेट लिए और 502 रन भी बनाए।
फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में यासर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पुर्निया, शानजे अमीर हसन, तौसीफ फैयाज, शहनाज, नसीम अहमद नदवी और नसरुल साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।